जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं कि आप खुद से किस तरह से स्ट्रेटजी बना सकते हैं प्राइस एक्शन को यूज करते हुए। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कशन करने वाला हूं। यदि दोस्तों आपने ये 3-4 पॉइंट्स को फॉलो किया तो आप जो है खुद से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आपको किसी भी स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं होगी। अभी दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था रिवार्ड रेशियो का। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ चाहिए कि आप जब तक खुद से एक अच्छा सेटअप नहीं बनाते हैं तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है, क्योंकि आप दूसरों के स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। अब क्या पता वो स्ट्रेटजी काम करता भी है या नहीं, कितना बैक टेस्टेड है, कितना रिजल्ट है, उसके ऊपर आप मेहनत करते जाते हैं आपका रिजल्ट सही से नहीं आ पाता है। तो आप जब खुद से स्ट्रेटजी बिल्डअप करते हैं और उसके ऊपर काम करना चालू करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि आपने जो ये स्ट्रेटजी बनाया है और इसको आपने जो बैक टेस्ट किया हुआ है ये टेस्टेड है, इसका रिजल्ट आ रहा है और ये वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आगे भी ये स्ट्रेटजी आपका वर्क करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों जो मैं आप लोगों को 3-4 पॉइंट बताने वाला हूँ, यदि आपने इस 3-4 पॉइंट को फॉलो किया तो आप दोस्तों मार्केट में स्ट्रेटजी तो आप जितना चाहे जिस टाइप के चाहे उस टाइप की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पॉइंट्स वही लोग यूज करते हैं जो एक ट्रेडर होते हैं। ये सिर्फ ट्रेडर ही इस पॉइंट्स के ऊपर जो है मतलब एक ऐसे बोल सकते हैं कि इसको बेस बना करके ट्रेड करते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ये ग्रुप में, तो मैं यहाँ पे मेरे चार्ट्स पे आप लोगों ने यदि देखा होगा तो मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ यूज करता हूँ। जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। पहला जो ये आपका रूल्स में होगा, पहला ये होगा दोस्तों, मैं अभी देखिए ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। पहला देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये आपके पास पहला नॉलेज होना चाहिए। अभी देखिए दोस्तों, इसके ऊपर आपको नहीं मालूम है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरह से काम करता है, तो मैं आपको ये जो है ये लिंक नीचे डाल दूंगा वीडियो का। ये लिंक ये पूरा 1-1 घंटे का सारा वीडियो होगा। इसमें से एक वीडियो शायद मेरे ख्याल से लास्ट टाइम मैंने बनाया था रिट्रेसमेंट लेवल का। तो ये वीडियो जो है सिर्फ यहाँ पे ये है आपको 30-35 मिनट का होगा, मेरे ख्याल से 35 मिनट का। बाकी सारा वीडियो जो है आपको 1-1 घंटे के आसपास का वीडियो मिल जाएगा। तो आप इसको देख लेंगे तो आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा किस तरह से ये सब वर्क करता है, काम किस तरह से करता है। मेरे ख्याल से सपोर्ट रेजिस्टेंस सब लोगों को मालूम होगा। दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा है आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ये पता होना चाहिए आपको। ये ट्रेंड अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज आप सबको पता है कि ये 3 ट्रेंड होता है। तो आपको यहाँ पे ट्रेंड पता होना चाहिए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ये मैं इसका लिंक ये इसमें डाला हुआ है, ये देखिए ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज का नहीं है, मैं इसके अंदर डाल दूंगा साइडवेज का, ठीक है। ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। ट्रेंड बिल्कुल मस्ट दोस्तों जरूरी है आपको ट्रेडिंग में। यदि आपको सक्सेसफुल एक ट्रेडर बनना है तो आपको ट्रेंड मालूम होना चाहिए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ये 3 ट्रेंड मालूम होना चाहिए। हालांकि साइडवेज पकड़े तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी एक रेंज होता है, उसकी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ये 3 चीज़ आप ध्यान में रखिए। और सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद जो तीसरा चीज़ है आपको पैटर्न, देखिए बहुत सारे लोगों को पैटर्न्स के बारे में जानकारी होगी। आपको कुछ पैटर्न्स को ध्यान में रखने हैं, जैसे डब्ल्यू पैटर्न्स इसलिए आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इस पे हम लोग ऊपर का व्यू बनाएंगे, ट्रेड लेंगे इसके ऊपर। उसके बाद आपको एम पैटर्न, ये जरूरी है, एम पैटर्न आपको जरूरी है जानना ऊपर से शॉर्ट करने के लिए जब भी मतलब इसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद आपके पास सिमेट्रिकल पैटर्न होना चाहिए, सिमेट्रिकल पैटर्न आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सिमेट्रिकल दोस्तों इन सब का वीडियो बना हुआ है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके साथ लिस्ट उसमें लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको 2-3 पैटर्न्स आपको पता होना चाहिए। एक यदि आपको राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज पता है तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि मैं इसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2-3 पैटर्न्स आपको पता होना चाहिए। आपको ये एक और आप यदि पैटर्न ध्यान में रखते हैं,
ये हेड एंड शोल्डर जो होता है ना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर्स, ये 2 रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको 2 पैटर्न्स जो है, 2 पैटर्न्स को हमेशा आपको याद रखना है। एक डब्ल्यू पैटर्न जिसको डबल टॉप भी बोलते हैं और डबल बॉटम भी बोलते हैं, ठीक है। डबल बॉटम ध्यान में रख सकते हैं, या फिर ऊपर से डबल टॉप एम पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये 2, उसके बाद सिमेट्रिकल पैटर्न। सिमेट्रिकल पैटर्न हम लोग ट्रेंड में ट्रेड करते हुए निकलते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल पैटर्न दोनों तरफ वर्क करता है, अप ट्रेंड में भी आपका काम करेगा और डाउन ट्रेंड में भी। डाउन ट्रेंड में शॉर्ट करने के लिए काम आएगा और अप ट्रेंड में लॉन्ग करने के लिए काम आएगा। तो ये 2-3 पैटर्न्स आपके पास होने मस्टली जरूरी हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट आता है, देखिए दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट आता है आपको रिट्रेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RACEMENT। ये रिट्रेसमेंट दोस्तों आपको मस्टली पता होना चाहिए। इन सब को यूज करने के लिए जो अपना पैटर्न होगा, जब भी आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको स्ट्रेटजी बनाना है। देखिए, पहले आप लोग ध्यान से सुनिए, रूल और रेगुलेशन को आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। देखिए, पहले जो आपका ट्रेंड होगा, ये होगा ऊपर का व्यू बनाएगा। देखिए, यदि आपका अप ट्रेंड है तो इसमें आप सबको पता होगा, यदि नहीं मालूम है तो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, यदि अप ट्रेंड है तो हम लोग सिर्फ लॉन्ग करते हैं अप ट्रेंड में, मतलब क्या, सिर्फ बाय का व्यू बनाते हैं, हम लोग शॉर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। शॉर्ट हम लोग नहीं करते हैं। यदि डाउन ट्रेंड होता है तो सिर्फ हम लोग शॉर्ट करते हैं, यानी कि सेल करते हैं। सेल के अलावे हम लोगों का यहाँ पे लॉन्ग का व्यू नहीं होता है। लॉन्ग का व्यू तो मतलब गलत, को कुछ भी हो, आपका रूल्स ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए, ये ट्रेंड का मतलब, देखिए ये मेरा नहीं, ये ट्रेंड का कहना है। आप, ये थ्योरी भी है कि आप जाकर के स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अप ट्रेंड है तो सिर्फ बाइंग करना है, डाउन ट्रेंड है तो सिर्फ शॉर्ट करना है। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये आपको, ये एक थ्योरी है और मतलब जितने भी ट्रेडर्स हैं सारे लोग फॉलो करते हैं और जितने इन्वेस्टर्स हैं सब लोग इसको फॉलो करते हैं, ट्रेंड्स को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ट्रेंड में हम लोग ऊपर का जब भी स्ट्रेटजी आप बनाएंगे, यदि आपके ट्रेंड ऊपर का है तो आप उसमें बाइंग का स्ट्रेटजी बनाएंगे, और आप यदि नीचे का मतलब डाउन ट्रेंड है तो आप उसमें सेल का व्यू बनाएंगे, बाय का व्यू उसमें आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब पहला चीज तो ये हुआ, पहला चीज ये आपको याद रखना है ट्रेंड के साथ। और उसके साथ देखिए, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना पड़ सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बहुत मतलब निकालना पड़ सकता है ना, जरूरी होगी यहाँ पे आपको लेवल्स। देखिए, अभी आप मेरे चार्ट्स को देखेंगे तो इसमें आपको ये लेवल्स आपको दिख रहा होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर के लेवल्स आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद ये जो आपको लाइन दिख रहा है, आप अभी जा करके देखिए ये डेट, उसके बाद बैंक निफ्टी का चार्ट मिला करके देखिए, या फिर किसी भी, ये होगा एक ट्रेंड का लाइन। अब हो सकता है ये आवरली ट्रेंड का लाइन हो, ये ट्रेंड का एक लाइन होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया, एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमारा यूज हुआ है, नॉर्मली हम लोगों ने यूज किया, और दूसरा क्या है, इसमें हम लोगों ने ट्रेंड का यूज किया, यानी कि ये डाउन ट्रेंड है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड है। और तीसरा चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है, देखिए आपको यहाँ पे पैटर्न को मिला करके आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। पैटर्न आपका मस्टली, देखिए यदि आप स्ट्रेटजी जो भी बनाते हैं पैटर्न्स के ऊपर बनाते हैं तो ये भी आपका फॉलो होना चाहिए ट्रेंड्स। या फिर देखिए आपके यहाँ पे कितने सारे स्ट्रेटजी बन सकते हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब ट्रेड करते हैं तो आपका पैटर्न्स, यहाँ पे पैटर्न्स और ट्रेंड को मिला करके आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए, उसके बाद रिट्रेसमेंट का आपका यहाँ पे यूज करना है। जैसे ये देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर एक स्ट्रेटजी बनाना है, तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल, बहुत ही नॉर्मल ये बातें बता रहा हूँ, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आपका एक रेंज में आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए रेंज का, ठीक है। अब देखिए, ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे जो टेस्टिंग होता है, दो बार होने के बाद आपका कंफर्मेशन मिलता है। या आप जाकर के वीडियो देखेंगे ट्रेंड का तो आपको इसमें समझ आ जाएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ से स्ट्रेटजी अपना अप्लाई करेंगे। तो देखिए, अभी यहाँ से क्या है, अब यहाँ से मार्केट आपका ऊपर यहाँ तक जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में ये अप ट्रेंड है, यहाँ तक जाने के लिए इसका अप ट्रेंड ये कहलाएगा, मतलब ये ऊपर जा रहा है, तो आपका ये ट्रेंड यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब ट्रेंड यहाँ पे, और नीचे का क्या है, ये सपोर्ट है पीछे का, ये 2 बार मार्केट टेस्ट हुआ है तो ये सपोर्ट कहलाएगा। तो अब आपको इस सपोर्ट पे आप स्ट्रेटजी किस पे बना रहे हैं, सपोर्ट के ऊपर। मैं एक स्ट्रेटजी बना करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1-2 स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्ट्रेटजी बना सकते हैं, बस आपको इसके ऊपर अच्छे से मतलब एक बार ये 4-5 वीडियो को एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, तो आप चाहे जिस टाइप की स्ट्रेटजी, उस टाइप की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक बात मतलब कहना रह गया कि आपको देखिए, जब आप
मतलब जो भी आप लोगों ने रिवार्ड रेशियो की वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा कि बड़े बड़े रिवार्ड रेशियो कैसे कैसे अचीव करना है। बड़े बड़े रिवार्ड रेशियो को अचीव करने के लिए आपको खुद से अच्छा स्ट्रेटजी और एक मतलब बेहतरीन मतलब एक स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ेगा और उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, उसको लाइव टेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो स्ट्रेटजी आप बड़े बड़े रिवार्ड रेशियो कैप्चर कर सकते हैं। नहीं तो दूसरों की स्ट्रेटजी के भरोसे ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाला है। कि हो सकता है कि वो उसने कभी बैक टेस्ट ही ना किया हो, बस वीडियो बनाने के लिए आपको दे रहा हो, ये भी हो सकता है। कभी उसने उस स्ट्रेटजी को ट्रेड ही नहीं किया हो। और दोस्तों आप लोगों को मैंने जितने भी सेटअप दिए हुए ना नीचे, जो भी सेटअप है, ये मत सोचिएगा कि मैंने बिना बैक टेस्ट या बिना ऐसे ही नॉर्मली दे दिया। आप लोगों के साथ में लाइव यहाँ पे जब जो देता हूँ ना, पहले ये ग्रुप में मैं देता हूँ, उसके बाद अगले उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ कि ये सेटअप इस तरह से वर्क करता है। ना कि ये स्ट्रेटजी नहीं, मेरा ये स्ट्रेटजी नहीं होता है दोस्तों। ये मैंने सब सारे वीडियो में बताया हुआ है कि ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, जो मैं इसके बिहाफ पे बहुत कम ट्रेड मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो वो उस तरह के सेटअप बनते हैं तो ट्रेड वहाँ पे होता है। तो वो जो मैं आप लोगों को देता हूँ स्ट्रेटजी कुछ ही है, कुछ ही स्ट्रेटजी ऐसा है जो बैक टेस्टेड है, जो मतलब मैंने जिसके ऊपर बहुत काम किए हुए। तो वो स्ट्रेटजी धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रेटजी है धीरे धीरे करके शेयर करूंगा। ये सारे क्या है, ये सारे लाइव सेटअप है, ये सारे जिसको मैं ट्रेड करता हूँ। जो एक स्ट्रेटजी तो एक ही है, यही ट्रेंड है, ऊपर से सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया, लेवल निकाल करके और रिट्रेसमेंट को यूज करके यहाँ पे ट्रेड किया। तो ये इस तरह के सेटअप उसमें दिख जाते हैं। ये स्ट्रेटजी में ये सेटअप आ जाता है, कभी पैटर्न्स का सेटअप आ जाता है, कभी रिट्रेसमेंट का सेटअप, जैसे ये यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा तो यहाँ तक का टारगेट है, कभी रिट्रेसमेंट का सेटअप आ गया। मतलब हर दिन अलग अलग तरीके के सेटअप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये जो है इस तरह के सेटअप हो सकता है कि अगले दिन भी देखने को मिल जाए, हो सकता है 2 दिन तक ऐसा सेटअप देखने को मिल जाए रिट्रेसमेंट के बाद, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे लेकिन जो एक रूल मेरा है, वो रूल और जो एक मेरा सेटअप है वो एक ही सेटअप है, सिर्फ एक सेटअप है। उस सेटअप के अंदर जो कुछ कुछ आ जाता है तो मैं उसको आप लोगों के साथ डिस्क्राइब करता हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैंने ऐसे ही कोई भी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो आप लोगों को मैं इसलिए सिखा रहा हूँ। अभी जो रूल्स मैं यूज करता हूँ, बस यही 4-5 रूल्स यूज करता हूँ, इसके अलावा इसके बाहर कुछ भी नहीं यूज करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही वैल्यूबल वीडियो है। शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ तो लोग इसको इंटरेस्ट मतलब नहीं लेते, चलो ठीक है यार ये तो फ्री की वीडियो है। लेकिन दोस्तों ये इतना वैल्यूबल है कि लोग इसके लिए पढ़ने के लिए आते हैं, पैसा पे करते हैं। ये सब चीज़ फिर जाके मैं सिखाता हूँ, जो चीज़ मैं आप लोगों को फ्री में यहाँ पे दे रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो वैल्यू करना दोस्तों सीखिए। अभी ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दिया और लोगों ने स्किप करे, चला अरे बेकार है तो ऐसे ही टाइम पास। तो दोस्तों ये कभी भी मत सोचिए, ठीक है। चलिए तो अभी देखिए दोस्तों, जैसे मान के चले कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो अभी इसमें हमें यूज क्या चाहिए। अभी देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मालूम होगा कि ये पॉइंट से ऊपर जाएगा यहाँ तक, तो हम लोगों का ये हो जाएगा एक ट्रेंड, मतलब अभी ऊपर जाएगा, ऊपर तक हम लोगों का व्यू रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ से ट्रेड करना चालू करेंगे। अब ये हो सकता है डेली चार्ट्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा हो सकता है आवरली चार्ट्स में बन रहा हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से टाइम फ्रेम में आपने ढूंढा, या फिर 15 मिनट में बन सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, अब यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कंफर्मेशन लेने के लिए अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं कि ये पॉइंट में डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनेगा तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे और अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो रिट्रेसमेंट के नीचे लगा करके हमेशा रखेंगे, जो आपका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स का एक व्यू बना करके यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से जब आप यूज करते हैं पैटर्न्स को तो आपका एक्यूरेसी यहाँ पे कंफर्म्ड जो होता है वो हाई हो जाता है, ना कि बाकी लोगों के मुकाबले में। क्योंकि क्या होता है जब मार्केट ये पॉइंट से नीचे आता है तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2 ही होगा, या तो मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ऊपर चले जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ये नीचे गिर जाएगा। तो ज्यादातर क्या होता है, मार्केट ये पॉइंट से ये जो लास्ट लो होता है इसको एक बार मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट ये पॉइंट को ब्रेक करता है, ये हाई को। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट में एंट्री ले लेते हैं और थोड़ी देर के बाद मार्केट ऊपर रिवर्स होकर यहाँ पे चले आता है। तो फिर लोगों को लगता है कि लो को तो ब्रेक किया था मार्केट ने, इस पर क्यों नहीं ये वर्क किया। तो दोस्तों ये सब चीज को आपको देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। तो इसके बिहार पे जैसे मान चले कि आपने ये पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एंट्री का व्यू बनाया तो ऊपर तक का आपका जो भी टारगेट है वो आपका रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्या यूज हो गया, एक पैटर्न यहाँ पे यूज हो गया, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आपने बनाया, पैटर्न यूज हुआ, तीसरा आपने रिट्रेसमेंट के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, आपका रिट्रेसमेंट यूज होगा, यानी कि 3 चीज, और चौथा आपका ट्रेंड। तो अभी तो ये हुआ, अभी तो ये आपने एक स्ट्रेटजी ऐसे बना दी। अब ऐसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और ऐसे हजारों स्ट्रेटजी, मतलब हजारों नहीं, अभी जो इसके ऊपर बहुत सारे सेटअप बना सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा किस तरह से आपको जैसे ट्रेंड के ऊपर बनाना है।
तो अभी देखिए, अभी आप लोगों को पता है ट्रेंड के ऊपर तो मैंने शेयर भी किया हुआ है एक स्ट्रेटजी, ठीक है। ये ट्रेंड है, इस तरह से मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अब देखिए ये ट्रेंड है, आपने ये डेली चार्ट्स, आवरली चार्ट, जो भी टाइम फ्रेम में मतलब आपने इसको ढूंढ करके निकाला। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ये इस हाई को आपने मार्क कर लिया, मान चलिए कि ये रिट्रेसमेंट लेवल के हाई को आपने मार्क कर लिया, वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपने इस वीडियो यहाँ पे मार्क कर लिया और इसके ऊपर आपने व्यू बना लिया कि यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है या फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है अब छोटे टाइम फ्रेम में, तो इसके ऊपर हम लोग ऊपर का व्यू बना करके चलेंगे, स्ट्रेटजी ऊपर का टारगेट हम लोग रख करके चलेंगे। और इसके बीच में जब जब पैटर्न बनते जाएगा, डेली चार्ट्स आप देख रहे, जैसे मान लीजिए डेली चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं, तो आप 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे और 5 मिनट में अगले दिन पैटर्न बना, उसके ब्रेक किया, ऊपर का हम लोग को टारगेट होगा। जब जब मार्केट जहां तक हाई लगाएगा तब तक हम लोग ट्रेड करते रहेंगे, लास्ट हाई को ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट को हम लोग छोड़ देंगे। उस रिट्रेसमेंट का वीडियो इसके लिए देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब तो आपका यहाँ पे क्या यूज हुआ, पैटर्न यूज हुआ, ट्रेंड यूज हुआ और ये 3 चीजों को मिला करके आपने यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बना दी। तो अब देखिए, अभी ये 2 चीजों पे, ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपका स्ट्रेटजी बन गया। अब दूसरा चीज आप पैटर्न्स के ऊपर बना सकते हैं, रिट्रेसमेंट के ऊपर बना सकते हैं। रिट्रेसमेंट के देखिए नहीं भी आपको स्ट्रेटजी बनाना है ना, तो ये 4 वीडियो को देख लीजिए, यही आपका हथियार है और ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी का भी बाप है, स्ट्रेटजी से भी ऊपर है ये 4 चीज। ये 4 चीज जिसका कमांड हो गया ना, वो मार्केट का राजा कहलाता है, प्राइस एक्शन का राजा। आपने इसके साथ रिट्रेसमेंट का एक बार स्टडी कर लिया, मतलब गहनता से रिट्रेसमेंट को एक बार स्टडी कर लीजिए, तो आप राजा कहलाएंगे, ये मार्केट के बादशाह कहलाएंगे। आपको जरूरत नहीं होगी दुनिया की किसी भी स्ट्रेटजी के, हजारों आपके सामने ऐसे सेटअप्स दिखेंगे ना, जब आप ट्रेड करना आपको 6 महीना 1 साल हो जाएगा तो आपको बहुत सारे सेटअप्स दिखेंगे कि अच्छा ऐसा होता है, ये स्टॉक्स में से ऐसा ऐसा मतलब बनता है। तो दोस्तों ये इस तरह से देखिए, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मान चलिए कि ये ट्रेंड है, हमने यहाँ पे ये डेली चार्ट्स में यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया और देखिए ये पॉइंट को ब्रेक करेगा, यहाँ पे ये पॉइंट को, तो इसके ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, हालांकि ज़्यादा ये दिखेगा नहीं। यहाँ पे इसके ऊपर पैटर्न वगैरह सब कुछ बनता है, इसके ऊपर ब्रेक करने के बाद तो हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगा करके या फिर जो भी आपका 15 मिनट का चार्ट है, इसके ऊपर व्यू ऊपर का बना करके यहाँ पे चल सकते। तो आप इसको दोस्तों सिंपल है कि 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। ये सारे कैंडल्स में आपको ट्रेड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बैंक निफ्टी का कोई भी स्टॉक्स वगैरह सब में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ भी लगाएंगे तो आपको यहाँ पे ट्रेड दिखेगा ही दिखेगा, पैटर्न्स या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे यूज करते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखिए, ये मैं प्रैक्टिकली इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, अभी ये लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये पॉइंट में ये हाई को। अब देखिए यहाँ पे आपका ये पॉइंट्स के इसके ऊपर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है और ये डब्ल्यू पैटर्न्स की ये हाई के ऊपर आपका एंट्री यहाँ पे बनेगा और ऊपर का होगा, नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। तो यहाँ पे इस तरह से आप व्यू बना करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में इस तरह से आप जो है ये लास्ट हाई को मार्क करते रहे, यहाँ पे कोई पैटर्न्स बनता है। अभी यहाँ पे कोई सा भी पैटर्न्स नहीं बना, आप देख लीजिए उसके हिसाब से नहीं बना। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में ऐसे सिमेट्रिकल पैटर्न इधर बन जाता तो हम लोग यहाँ पे कर सकते थे। ये देखिए ऐसा सिमेट्रिकल पैटर्न भी यहाँ पे नहीं बना। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट्स में ये देखिए, अब ये पॉइंट्स में यहाँ से इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं ये पॉइंट्स में, और यहाँ से ये पॉइंट्स को ऐसे एक छोटा सा मार्क कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा सिमेट्रिकल टाइप, ये दिन नहीं मिला लेकिन अगले दिन सिमेट्रिकल टाइप यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एक मिनिमम बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये पैटर्न्स के ये पॉइंट से यहाँ पे ये पॉइंट और यहाँ से ब्रेकआउट और ये हाई के ऊपर आपका यहाँ पे एंट्री, ऊपर का व्यू, नीचे का स्टॉप लॉस। यहाँ पे ये पॉइंट से डब्ल्यू पैटर्न बना, ये हाई को ब्रेक करेगा, इस हाई के ऊपर आपका एंट्री, ऊपर का व्यू, नीचे का वो। जब तक ट्रेंड में मार्केट चलता रहेगा तब तक आपका यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न बना, जब तक मार्केट ऊपर जाएगा तब तक आपको ट्रेड करना है। सिमेट्रिकल का नीचे ब्रेक किया, ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड का एक रूल ही है, ये थ्योरी ही है अप ट्रेंड का कि अप ट्रेंड में बाइंग किया जाता है, सेलिंग नहीं किया जाता है। डाउन ट्रेंड में सेलिंग किया जाता है, बाइंग नहीं किया जाता है। तो आपने ट्रेंड कौन से टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई कर रखा है? ट्रेंड आपने ये आइडेंटिफाई कर रखा है ये 1 डे में, ठीक है। तो अभी आप ऐसे ही सेम साइडवेज रेंज में ऐसे आपने निकाल लिया, ये साइडवेज रेंज आपने यहाँ पे निकाल लिया, सॉरी एक सेकेंड, ये आपने साइडवेज रेंज यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे ये पॉइंट्स में। तो अब सिंपल है कि यहाँ पे आप आकर के देखेंगे ये पॉइंट्स में। देखिए मैं अभी ज़्यादा इसको देखना पड़ेगा, इतना स्ट्रेटजी में बनाऊंगा तो फिर आप लोगों का यहाँ पे बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपको बैक टेस्ट करके देखना चाहिए, सॉरी बैक टेस्ट नहीं, बना करके आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक सेकेंड, ये डिलीट हो जाएगा, एक सेकेंड, ये देखिए ये कहाँ गया, ये देखिए
ये जो यहाँ पे है, ये पॉइंट्स को हमेशा आप लोग याद रखिए दोस्तों। ये 4-5 चीज़ को याद रखिए, रिट्रेस ये 4 चीज़ को याद रखिए और इसके हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी बना करके मतलब इसके ऊपर काम करना चालू कीजिए। दोस्तों मैंने ये आप लोगों को बताया है, एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेहनत करना, और ये सीखना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि बिना सीखे हुए मैं इसको कर लूँ, तो फिर आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मार्केट, फिर ये कह सकता हूँ मैं कि आपके लिए मार्केट नहीं बना है। यदि आप टाइम नहीं दे सकते मार्केट को, तो फिर आपको मार्केट को क्विट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए, मार्केट के लिए टाइम चाहिए। अब आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, सोचिए कि आपने पास्ट में कितना मेहनत किया है एक जॉब पाने के लिए। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो ये चीज़ सोचिए, यदि जॉब नहीं कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं तो आप सोचिए, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो आप सोचिए कि आपने 10th 12th 11th या जो भी आप स्टैंडर्ड में हैं, ग्रेजुएशन जो भी हैं, आप MBA जो भी कोर्स कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उस कोर्स के लिए आपने पास्ट में कितने साल पढ़े हैं। 10th करने के लिए आपने 9 साल पीछे पढ़े हुए, उसके बाद जाकर के 10 साल 10th आपका क्लियर हुआ है। तो आप एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पे ये एक मार्केट है और यहाँ पे आपको यहाँ पे करियर आपका है, आपका करियर बन सकता है आगे फ्यूचर, आपने सही से काम किया। तो जो करियर बनाने के लिए आपने लास्ट में इतने सारे पढ़ाई करे हैं और आज आकर के आप यहाँ पे ये कहेंगे कि मुझे 10 मिनट के वीडियो चाहिए और मुझे क्विकली ट्रेडर बनना है, तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है। फिर एक काम करिए, आप मार्केट को छोड़ करके घर में बैठिए, रेस्ट करिए, आराम करिए। आपका जो पैसा है वो पैसा, मैं इसकी 100% गारंटी लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपके यदि कॉल ले रहे हैं, खुद से ट्रेड कर रहे हैं बिना सीखे हुए, तो आपका ये पैसा डूबने वाला है। मैं लिख करके देता हूँ, आज कॉपी पे आप लिख लीजिए, ये आपके पैसे डूबने वाले हैं। इससे बेहतर है कि आप सीखना चालू कीजिए। यदि आपके अंदर सीखने की चाह नहीं है तो आपसे मार्केट नहीं हो सकता है और आप लॉस करके आप छोड़ देंगे लास्ट में। ये चीज़ याद रखिए, जिस दिन आप छोड़ देंगे उसके बाद आपको ध्यान ये याद में रहेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे ये एक चीज़ बोली, यहाँ पे बोला था आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ये मार्केट उसी के लिए है दोस्तों, जो लोग मार्केट में मेहनत करना चाहते हैं, जो लोग मेहनत करके कुछ करना चाहते हैं। और जिन लोगों को लगता है आपको कि मार्केट को मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं वीडियो नहीं देख सकता, कोई भी मैं स्टडी नहीं कर सकता, तो मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपना पैसा विड्रॉ कर लीजिए। और पैसा तो इससे रखना भी नहीं चाहिए डीमेट में, पैसा विड्रॉ करके आप अपने लाइफ को एंजॉय करिए, कहीं और इन्वेस्ट करिए, या फिर किसी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसा रख दीजिए लॉन्ग टर्म में। अच्छा जो स्टॉक्स है, टॉप स्टॉक्स निकालिए, जो बेस्ट स्टॉक्स है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है 10 साल का, उसमें इन्वेस्ट करिए, मस्त इंजॉय करिए आप अपने लाइफ को, ठीक है। ये मार्केट से लेकिन दूरी बना करके रहिए। तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों को पता चल सके। मैं इतने वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, तो दोस्तों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन लोगों तक आप पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है दोस्तों, रियल नॉलेज की जिनको ज़रूरत है, जिनको लगता है कि चाहिए उसको नॉलेज और इसके बिहार पे वो लाइफ में कुछ कर सके। यदि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और आप किसी और को शेयर करेंगे, हो सकता है उसका हेल्प हो जाए। तो ये दोस्तों आपका और मेरा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों को सही नॉलेज देना और लोगों तक पहुंचना। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। आप सबको थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।